नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, आज पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण दिवस को हम हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर मनाने का क्या मतलब है, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। सारे वैज्ञानिक, विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक, पर्यावरणविद ये चेतावनी दे चुके हैं कि हमारी पृथ्वी को बुखार है और 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है। और अगर ये 2 डिग्री बढ़ जाएगा तो हम ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, जीव जगत नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी तो रहेगी पर जीव जगत मतलब प्राणी मात्र, जिसमें पेड़ पौधे भी और मनुष्य, जानवर, कीट, सारे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में उसके बाद भी हम कोई भी उससे सीख नहीं ले रहे हैं। लगातार युद्ध पे युद्ध हो रहे हैं और बारूद पे बारूद डाला जा रहा है। जंगल कट रहे हैं, पहाड़ कट रहे हैं। लोग अपने मुनाफे के लिए पर्यावरण का समूल नष्ट करने पर लगे हुए हैं। नदियां रोक दी गई है, नदियों का पानी पर कब्जे कर लिए गए हैं। और इस तरह से सारे पर्यावरण को, सारी प्रकृति पर और प्राकृतिक संसाधनों को साधने के लिए, उनको उन पे कब्जा करने के लिए हर व्यक्ति प्रयत्नशील है। और बहुत सारे देश जैसे अमेरिका और इंग्लैंड और यूरोप के देश जितने भी हैं, वो सब पूरे विश्व के संसाधनों पर अपना कब्जा मानते हैं और करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। और ये युद्ध भी इसीलिए हो रहे हैं। जैसे अमेरिका और ईरान का युद्ध क्यों हो रहा है? सिर्फ तेल के लिए। तो दोस्तों, ये जो युद्ध चल रहे हैं और ये जो मारामारी चल रही है, इससे पर्यावरण ठीक नहीं होना है। चाहे आप पर्यावरण दिवस कितनी बार मना लो, इससे कोई फर्क पड़ना नहीं। तो अ, पूरी बात शुरू करें दोस्तों, उसके पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों अभी। हर साल इस दिन हम पर्यावरण बचाने, पाँच पाँच आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है। हर साल इस दिन हम पर्यावरण बचाने की बात करते हैं। पेड़ लगाने के कार्यक्रम होते हैं, भाषण दिए जाते हैं, तस्वीरें खींचती है और फिर अगले दिन सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पर्यावरण दिवस केवल औपचारिकता बनकर रह गया है? क्या पर्यावरण का संकट वास्तव में इतना गंभीर है कि हमें अपने जीवन शैली, विकास मॉडल और सरकारी नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए? आज इसी पर बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों, जब पर्यावरण की बात करते हैं तो अक्सर जंगल, पेड़ पौधे, नदियां और पहाड़ हमारे सामने आते हैं। लेकिन पर्यावरण केवल प्रकृति का नाम नहीं है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस पानी को पीते हैं, जिस मिट्टी से अन्न उगता है, जिस मौसम में हम जीते हैं, ये सब पर्यावरण का हिस्सा है। यदि पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और मानव जीवन कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती से जूझ रही है। कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है, कहीं अचानक बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, तो कहीं जंगलों में आग लग रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। राजस्थान से लेकर दिल्ली, बिहार, आसाम और हिमालयी क्षेत्रों तक मौसम का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। पहाड़ कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं और अ, अपने छोटे छोटे स्वार्थ के कारण ग्रेट निकोबार आइलैंड में 1 करोड़ पेड़ काटने की योजना बनी हुई है। 1 करोड़ पेड़ काटेंगे वहां पर, क्योंकि वो उसको वहां एक स्मार्ट सिटी बसाना है। दुबई और सिंगापुर, हांगकांग जैसा एक शहर वहां बनाना है। इसलिए वहां पर जो डेंस फॉरेस्ट है, जो घना जंगल है, उसके पेड़ों को काट करके वहां पर जंगल, कंक्रीट का जंगल बनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये पर्यावरण को सबसे बड़ा आघात है।
राजस्थान से लेकर दिल्ली, बिहार, असम और हिमालयी क्षेत्रों तक मौसम का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। गर्मी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, वर्षा का चक्र संतुलित हो रहा है, किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। लेकिन ये संकट अचानक नहीं आया दोस्तों। इसके पीछे दशकों की ऐसी विकास नीतियां हैं जिनमें प्रकृति को केवल संसाधन माना गया, साझेदारी नहीं। जंगल काटे गए, नदियां प्रदूषित की गई, पहाड़ों का अंधाधुंध खनन हुआ, शहरों का विस्तार हुआ, लेकिन हरियाली सिकुड़ती चली गई। विकास के नाम पर प्रकृति से जितना लिया उसकी भरपाई नहीं की। और अरावली को जैसे काटने के लिए 100 फीट 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को अरावली माना। जब बेस को ही काट दोगे तो चोटी कहाँ रहेगी। तो ये अपने स्वार्थ के लिए सारी परिभाषाएं तक बदल दी जा रही है। तो दोस्तों, पर्यावरण का सवाल केवल पेड़ लगाने का नहीं है, ये समाज आर्थिक न्याय का भी सवाल है। सबसे ज्यादा प्रदूषण पैदा करने वाले लोग और उद्योग अक्सर सुरक्षित रहते हैं, लेकिन सबका उससे बड़ा दुष्प्रभाव गरीब, किसान, मजदूर और आदिवासी समुदाय झेलते हैं। सूखा पड़ता है तो किसान प्रभावित होता है, जब बाढ़ आती है तो गरीब की झोंपड़ी बहती है, जब पानी की कमी होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को होती है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। भारत की परंपरा ने जीव मात्र के प्रति करुणा और अहिंसा की बात कही है। भगवान बुद्ध ने प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का मार्ग दिखाया है। कबीर, नानक, गांधी और अनेक संतों ने सादगीपूर्ण जीवन, प्रकृति के सम्मान समान का आदेश दिया है। महावीर ने तो अपरिग्रह का पूरा सिद्धांत दिया है, जिसमें कम से कम हमारी आवश्यकता रखें और ज्यादा से ज्यादा प्रकृति का बचाव करें। अ, लेकिन हम कहाँ मानने वाले हैं। लेकिन आज उपभोगवाद की संस्कृति ने हमें जरूरत और लालच के अंतर को भुला दिया है। हम जितना उपयोग करते हैं उससे कहीं अधिक उपभोग करने लगे हैं, और इसका सीधा दबाव प्रकृति पर पड़ रहा है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर केवल सरकारों को दोष देने से काम नहीं चलेगा। सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे जंगलों, नदियों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें। उद्योगों की जिम्मेदारी है कि वे प्रदूषण कम करें। लेकिन नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि यदि हम पानी बचाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दें, अनावश्यक उपयोग से बचें, तो बड़ा परिवर्तन संभव है। पर्यावरण संरक्षण कोई एक दिन का काम नहीं है दोस्तों, ये जीवन जीने का तरीका है। अपरिग्रही समाज बनाने का से ही पर्यावरण बचेगा दोस्तों। ये केवल प्रकृति को बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता को बचाने की लड़ाई है। आज जरूरत इस बात की है कि पर्यावरण दिवस को फोटो खिंचवाने और भाषण देने तक सीमित न रखा जाए, इसे जन आंदोलन बनाया जाए। स्कूलों, कॉलेजों, गांवों, शहरों और सामाजिक संगठनों को इससे सक्रिय भूमिका निभानी होगी। पृथ्वी क्योंकि पृथ्वी अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। यदि हम इसे नष्ट करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। अंत में, विश्व पर्यावरण दिवस पर आइए संकल्प लें, अगर केवल पेड़ नहीं लगाएं अगर हम के हम केवल पेड़ नहीं लगाएंगे, उन्हें बचाएंगे भी, हमें केवल पर्यावरण की बात नहीं करेंगे, अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाएंगे, और हम ऐसी विकास नीति की मांग करेंगे जो प्रकृति को मानव दोनों के हितों में हो। संकल्प तो ये भी लेना पड़ेगा दोस्तों कि हम एक अपरिग्रही समाज बनाएं, और क्योंकि पर्यावरण बचेगा तो जीवन बचेगा, जल बचेगा तो कल बचेगा, और प्रकृति बचेगी तो मानवता का भविष्य सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। समता, प्रकृति और मानवता, तीनों ही रक्षा का दायित्व हमारा है। तो दोस्तों, ये पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में के संदर्भ में बातचीत थी। आपको ये बातचीत कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव
हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।